7 जुलाई बरोज़ बुध 2021 PIA ने अपनी ज़िंदगी की पहली परवाज़ फैसलाबाद से स्कर्दू चलाई। मैं उस परवाज़ पे था और उसकी वीडियो भी चैनल पे डाल दी। नॉर्मली जहाँ कहीं से इनॉग्रल फ़्लाइट होती है तो मैं सेम डे जाता हूँ और इनॉग्रल फ़्लाइट करके स्कर्दू से वापस अपने स्टेशन पे आ जाता। बट फैसलाबाद का मामला ज़रा मुख्तलिफ था। फैसलाबाद की पहली फ़्लाइट 7 को गई स्कर्दू, लेकिन 7 को वापस नहीं आई, बल्कि उससे अगले बुध वापस आई। देवसाई के लिए यहाँ से ये सतपारा के साथ ऊपर रास्ता नहीं जा रहा, देवसाई का ये वाला रास्ता है। स्कर्दू जितनी भी फ़्लाइट्स जाती हैं वो शंग्रीला वाली साइड से मूव बना के लैंड करती हैं और स्कर्दू सिटी वाली साइड से टेक ऑफ करती हैं। स्कर्दू सिटी है सारा नीचे। सो ये फ़्लाइट भी एज़ यूजुअल इसने भी स्कर्दू सिटी वाली साइड से टेक ऑफ किया है। पीछे सतपारा लेक का शॉट आपको आ गया है और अब आगे वैली से घूम के जहाज पीछे रनवे के पैरेलल जा रहा है। ये लेफ्ट पे रनवे नजर आ रहा है, ये 2 स्टेप्स जो हैं काली काली, ये रनवे। इस टिपिकल टेक ऑफ की एक टिपिकल रीज़न है और वो ये है कि शंग्रीला वाली साइड पे वैली नैरो है और स्कर्दू साइड पे वैली ब्रॉड है। तो नॉर्मली जहाज़ इस साइड से टेक ऑफ करके ब्रॉड वैली में मूव बनाता है और वापस इस्लामाबाद की तरफ निकलता है। और कोई फ्लाइट नहीं, ये आया है सिर्फ। एक और भी है मेरे ख्याल में, वो इसके बाद है। हाँ, ये 7:30 आ गया ना, दूसरी इसके बाद आएगी। ये इंडस रिवर है, बाकिर दरिया सिंध। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि स्कर्दू की फ़्लाइंग का ख़ास पैटर्न है और वो है कि जितना जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग आप टेक ऑफ और लैंडिंग करा लें उतना अच्छा है, क्योंकि बाद में यहाँ पे क्लाउड कवर आ जाता है। और आज भी लकीली यहाँ का वेदर बहुत अच्छा था। वो ऊपर बाशु वैली है, नहीं चुंदा, वो ऊपर, वो सामने चुंदा। वो जहाज जैसे ही स्कर्दू वैली से बुलंद हुआ तो हमें देवसाई प्लेन्स नजर आए। The word Devasai means the shadow of the giant. From lovely cities like Islamabad, Lahore, Karachi to the beautiful valley in the north, Pakistan is perfect place for a unique gateway. It has the second highest peak in the world, the deepest part of Gwadar, from rice paddies and the frozen lakes, from cherry blossom to the filled mangoes, from bare arid desert to the perhaps the most fertile land, Pakistan, where you have sub-zero temperature to the scorching over 50 degrees Celsius. Where else you can find all this? आज का दिन बहुत सनी था, हर तरफ धूप थी और बादलों का नामो निशान नहीं था। पिछले हफ्ते क्योंकि यहाँ पे बारिशें हुई थी, लिहाजा पहाड़ों की चोटियों के ऊपर ताज़ा बर्फ़बारी के निशान मौजूद थे और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे ये बर्फ़ भी ज़्यादा होती जा रही थी और साथ साथ इतने अच्छे वेदर में दूर तक ता हद्दे निगाह हमें चोटियाँ भी बुलंद होती नज़र आ रही थी। It was the first mapped peak in the Karakoram mountain range, hence the designation K1. आप सोचें कि वेदर इतना क्लियर था और इतना ब्राइट सनी डे था कि होस्टेस हमें K1 और K2 तक दिखा रही थी। On the right side is Gasherbrum 2, also known as K4. It's the 13th highest in the world and 5th in Pakistan. It rises at a stunning 8,034 meters, 26,358 feet in the 3rd highest peak of the Gasherbrum Massif. We were lucky enough कि उस दिन हमें K2 तक नज़र आया और सिर्फ नज़र नहीं आया, बाकायदा कॉकपिट से बताया भी गया। ये सामने जो आपको परफेक्ट पैरामिड नज़र आ रही है, that is K2. Ladies and gentlemen, I present you K2, the second highest peak in the world, the highest in Pakistan, standing tall at 8,611 meters, 28,251 feet. These are Haramosh Mountains. इस वक्त हम कराक्रम के जहाँ से शुरू होता है स्कर्दू एंटर होते हुए वो वाला पॉइंट है, या स्कर्दू से निकलते हुए जहाँ पे बिल्कुल आखिरी माउंटेन से बड़ी वाली कराक्रम जहाँ से शुरू हो रहा है कराक्रम रेंज, वहाँ पहुँचे हैं। इस वक्त हमारे जहाज़ की हाइट 35,000 फीट है। आज जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इनॉग्रल फ्लाइट पे भी इतना क्लियर वेदर नहीं था जितना आज है। अभी जो अभी आगे ब्याफो आ रहा है वो ग्लेशियर, यस, ये जो अगली रिज लाइन है ना उसके आगे ज़रा क्लियर नज़र आएगा, थोड़ा सा आगे प्लेन जाता है।
वीडियो बनाई आपने? बनाई होगी ना? 100%. You know, I belong to Gilgit. You hail from Gilgit? Which area? I have been to every nook and corner of Gilgit From Baltistan. Unza. From Unza. Where from Unza? Kareemabad, Husainabad, हाँ? Murtazabad. मुर्तज़ाबाद, राइट. करीमाबाद से पहले. और ये हाईएस्ट हाइट है इसकी, इसने यहाँ से लेके फैसलाबाद डिसेंड करने तक इसी हाइट के ऊपर, इसी फ्लाइट पाथ के ऊपर चल के जाना है, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम हाइट थी. इसी वजह से हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स इसी हाइट से नज़र आई. खामोश रेंज से जैसे ही हम बाहर आए तो हम दरियाए सिंध और दरियाए हुंजा के जंक्शन पे पहुँचे. ये रास्ता सीधा गिलगित जाता है. हाँ भाई, अभी मोड़ रहा है लेफ्ट पे ना, ये लेफ्ट पे मोड़ रहा है नीचे दोबारा. जिस एयरपोर्ट से हमने टेक ऑफ किया था ना, वहीं पे अब दोबारा जाएगा उसके ऊपर. ये मैंने अपने साथ बैठे छोटे बच्चे दाऊद से मजाक किया था. हम वापस नहीं जा रहे, बल्कि जो धुंध है ना, आपको इससे नज़र आना चाहिए कि हम किसी इंडस्ट्रियल जगह पे पहुंच गए. तो हम फैसलाबाद अप्रोच कर चुके हैं.